क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स। एक टॉपिक पे किया हम लोगों ने पिछले दिनों में कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एट सेंट्रोइड और एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोगों ने पिछले दिनों में किए थे। अब आगे हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे और देखते हैं कि दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक ये कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एट द अलोंग द एक्सियल ऑफ द सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के एक्सिस में, सेंटर के एक्सिस में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है या फिर सर्किल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके रेस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम पहले ही बता रहे हैं कि ये जो मैं इस क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, ये वो क्वेश्चन है जिसे करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे और इजी होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए क्या है क्वेश्चन, और लिखने के बाद मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं ये क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ और बताता हूँ कि इसमें क्या है, कैसे करना है। ठीक है, क्या दे रखा, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप of radius 12 centimeter at its center is 0.5010 to the power minus 4 Tesla. Find the magnetic field due to this loop at a point on the axis at a distance of 5 centimeter from the center. ठीक है, ये इंग्लिश में सवाल था तो जाहिर है थोड़ा कम समझ में आता है, हमें भी कम समझ में आता है, इंग्लिश में है ना ये। आगे चले तो हम लोग फिगर बना के समझाते हैं। क्या बताया कि एक सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो करंट चल रहा है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला है। रेडियस दे रखा 12 सेंटीमीटर सर्कल का दे रखा है। अब उस सर्कुलर लूप के सेंटर के अलोंग 5 सेंटीमीटर के दूरी पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बताना है। अगर मैं फिगर बनाता हूँ इसको तो क्या बताया कि ये एक हमारा सर्कुलर लूप है ये। ठीक, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखा 0.510 to the power -4 टेस्ला है। ठीक है, इसमें एक करंट चल रहा है, करंट का वैल्यू नहीं दे रहा कितना करंट है, तो यहाँ पे लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इतना। इसका जो रेडियस दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर के दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट P सेलेक्ट कर लेते हैं। इस लूप की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये निकालना है। ठीक है ना, और एक्सियल के अलोंग हम लोगों ने बहुत कुछ करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था हम लोगों ने। पूरा एक ड्राइव है, मगर मैं उसको उतना ड्राइव तो नहीं, मैं मेन फार्मूला लिखूँगा। ठीक है, ये सवाल दे रखा हमारा, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा जब सेंटर पे इतना है। तो रेडियस R12 और यहाँ से यहाँ तक A ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है ना, जो हमारा फॉर्मूला है एक करंट कैरिंग वायर में जब करंट मैग्नेटिक सर्कुलर लूप में चलता है तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे होता है। और कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड उसका हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, और वो फॉर्मूला है, सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, क्या दे रखा, B एट सेंटर, ऐसे लिख रहे हैं। और फार्मूला है μ0/4 पाई 2π Ni/r, रेडियस ले लिया ये हम लोगों ने। 2π n नंबर ऑफ टर्न्स है, ये I करंट है, ये R है। ये सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए फार्मूला है। इसका वैल्यू दे रखा है, ये B एट द सेंटर
0.5 10⁻⁴ टेस्ला दे रखा है। ऐसे ही बोला क्या कि अगर एक्सियल पे जाते हैं किसी डिस्टेंस पे, सर्किल के लूप के सेंटर के अलाउंग कुछ डिस्टेंस पे जाके अगर हम लोग वहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसका भी एक हमारा डराइव दे रखा है, फॉर्मूला है, वो मैं दिखा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप along axial, B axial इज इक्वल टू क्या दे रखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2। ये हमारा फॉर्मूला है। एक्सेल का फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ जाके देख सकते हैं, और यूट्यूब पे भी हमारे देख सकते हैं उसको। ठीक है, ये हम लोग इसको सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल के लॉन्ग और ये है सेंटर के लॉन्ग। अगर हम इसका रेशियो ले लें, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल अपॉन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सेंटर एट द सेंटर, अगर इसका रेशियो ले लेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं और सेंटर को नीचे कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये बी एक्सियल ये ऊपर आ जाएगा अपॉन बी एट सेंटर। ठीक है ना, ये एक्सियल का जो वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये तो एक्सियल पे हो गया, और यहाँ पे है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। ठीक है ना, कितनी बात सुन में। अब ये क्या हुआ, अगर हमें एक ही जगह निकालना होता, खाली सेंटर पे निकालना होता, वैल्यू दिया होता, तब तो हम लोग वैल्यू डाल के निकालते हैं, एक्सियल पे निकालते हैं। लेकिन हमें इन दोनों में कंपेयर करना है कि सेंटर पे इतना है तो एक्सियल पे कितना होगा, तो हम लोग इन दोनों का रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं, और ये हमेशा हमारे काम आएगा। तो क्या हुआ, देखो म्यू नॉट अपन 4 पाई, ये तो ऐसा से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एन आई ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। कितनी बात सुन में, और ये जो आर है इसका ये पावर कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये तो आर ऊपर जाएगा, ये आर जो है ना ऊपर जाएगा। ठीक है, अब क्या देखेंगे, ये जो है ना आर ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब मैं लिखता हूँ इसको, कैसे लिखेंगे, दोबारा से लिख रहे हैं इसको, ये आर जब ऊपर जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, ये आर क्यूब, और ये जगह आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, और ये बी एक्सियल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल अपॉन बी एट सेंटर। कितनी बात सुन में, ये हमारा एक रिलेशन आ गया, बहुत ही प्यारा रिलेशन कंपटीशन के लिए। ठीक है ना, बी अलोंग द एक्सियल अपॉन बी अलोंग द सेंटर लेंगे, ऊपर में रेडियस का क्यूब है, नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यूब 3/2 का पावर लगा देंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, यही याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या ज़रूरत है, एक रेडियस की ज़रूरत है, सर्कल का रेडियस कितना है, एक ए यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी अलोंग द एक्सियल उसकी ज़रूरत है, और एक मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे दिया है या एक्सियल पे दिया है, उसमें से कोई एक चाहिए, निकल जाएगा। बाकी ना करंट की ज़रूरत है, देखिए क्वेश्चन में करंट नहीं दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स की भी ज़रूरत नहीं है, दिया भी नहीं है। कितनी बात सुन में, खाली रेडियस दे रखा है इसमें 12 सेंटीमीटर, और 0.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें बताना है, और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.5 10⁻⁴ टेस्ला है। ठीक है ना, अब ये हमें फॉर्मूला को याद रखिएगा कंपटीशन के लिए। ठीक है ना, इसके बाद हम वैल्यू डाल के निकाल लेंगे, मगर मेन फार्मूला आपका यही याद रखना है, यही मेन फार्मूला है।
रिलेशन, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड अलोंग द एक्सियल। ठीक है, नोट करिए इसे, फिर मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन बहुत काम का है और इसमें ज़रूरत है, जो चीज़ वो दे रखा है। अब मैं ये क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, बाकी पॉइंट्स को लिख देता हूँ। क्वेश्चन में बाकी सारे पॉइंट्स दे रखे, इसको मैं दोबारा से यहाँ लिख के और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। क्या दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा था हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल जो था, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल ये दे रखा था 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप, इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, वो 5 सेंटीमीटर था। एंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो था बी एट सेंटर, ये दे रखा है 0.50 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है ना, ये दे रखा था। अब हम लोग इसमें डाल देते हैं, एक्सियल पे निकालना है, इसका दे रखा, तो मैं इसको उधर क्रॉस कर दे रहा हूँ। तो बी अलोंग द एक्सियल इज इक्वल टू r³ r² प्लस a² 3/2 इंटू बी एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बात सुन कि इस पे भी क्यूब है, इस पे भी क्यूब है, तो दोनों को कॉमन क्यूब कर सकते हैं। और यहाँ बचेगा नीचे 3/2, तो ये 1/2 बच जाएगा। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। कितनी बात सुन में, तो इसको मैं एक अरेंज करके और लिख रहा हूँ। देखो r² प्लस a² और ये रूट में डाल देता हूँ और ये टोटल क्यूब लगा दिया, दोनों का कॉमन क्यूब, अब बी एट सेंटर कर दिया। कितनी बात सुने, ये हमारा एक दूसरे तरीक़ा से लिख दिया हम लोगों ने। इसमें क्यूब करना नहीं पड़ेगा, हम लोगों को क्यूब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉमन क्यूब कर लिया, एक ही साथ दोनों क्यूब कर लिया। इस पे भी क्यूब था, इस पे भी क्यूब था, तो दोनों का कॉमन क्यूब ये कर दिया। r ऐसे ही सिंगल आ गया, ये r² a², ये r² a², और ये 1/2 जो था हमने इसको रूट पे लगा दिया। तो इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, वो भी याद रख सकते हैं। इसे भी r/√r² प्लस a² होल क्यूब इंटू बी एट द सेंटर। कंपटीशन में जितना कम लिखना हो, जल्दी से आंसर है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हमारा मेथड होता है, क्योंकि उसमें तो वैसे भी टाइम बहुत कम होता है। तो इसीलिए जितना आसान लिख सके, इसे हम लोग यहाँ से हटाते हैं और वैल्यू को डाल देते हैं। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो r है वो 12 है, 12 इंटू 10⁻⁻², ये मीटर में कर दिया। ठीक है, ये जो r है ये भी 12 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर कर लेते हैं। a है 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर कर लेते हैं, होल रूट डाल देते हैं, फिर ये क्यूब कर लेते हैं। ठीक है ना, और ये 0.5 10⁻⁻⁴ टेस्ला कर लिया। ठीक है, कितनी बात सुन में, आगे चले। अब देखो 12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, और 10⁻⁻² का स्क्वायर करूँ तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 10⁻⁻² का स्क्वायर करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो 10⁻⁻4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन निकाल लेंगे। 10⁻⁻4 को जब कॉमन निकालेंगे तो रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन रूट के अंदर ही है, और जब रूट से बाहर निकालेंगे तो फिर वो 10⁻⁻2 हो जाएगा। कितनी बात सुन में आई, तो 10⁻⁻2 ये निकल के आ जाएगा। इसे हम लोग लिखते हैं 12 इंटू 10⁻⁻2, और ये आ गया 10⁻⁻2, और ये रूट के अंदर आ जाएगा 144 प्लस 25 होल क्यूब इंटू 10⁻⁴
0.50 10 टू माइनस 4 टेस्ला। कितनी बार सुन में ये 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 ये कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक है ना। 144 प्लस 25 169, 169 का रूट लेंगे 13 नीचे आ जाएगा और 12 ऊपर हो जाएगा, इसका क्यूब लेंगे, ठीक है ना। 12/13 का क्यूब लेंगे, मिटा दे इधर से, समझ में बात आ रही है ये, तो इधर से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। 12/BXL अपॉन BXL इज इक्वल टू 12/13 का क्यूब कर दिया 0.5 10 टू द पावर -4 कर दिया, ठीक है ना। अब 12 का क्यूब करेंगे और 13 का, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये 1 से कम आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 को 13 से डिवाइड करेंगे, जितना वैल्यू आएगा उसका क्यूब करेंगे और फिर उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जब 12 को 13 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 0.923, इसके आगे भी है, आगे भी आता रहेगा, इसके आगे भी है, इसका फिर क्यूब लेंगे। 12/13 को 12 को 13 से डिवाइड करें तो 1 से कम आएगा, तो 0.923 आया हुआ, इसका क्यूब करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 10 टू द पावर -4 टेस्ला से। जब इसका 0.923 को क्यूब करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.7865। क्यूब करने के बाद आप लोग देख सकते हैं, क्यूब करके भी देख सकते हैं, ये इतना आएगा। उसके बाद इसको 0.50 10 टू द पावर -4 टेस्ला से आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.3933 10 टू द पावर -4 टेस्ला, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो इस डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे तो 3.933 और एक पावर जो है ना इस पे बढ़ जाएगा, ये एक पावर इस पे बढ़ जाएगा 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो इतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कहाँ पे, एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल लूप से। कहाँ समझ में नहीं आए, अगर कोई ऐसा स्टेज जो क्लियर नहीं हो, आप ये फॉर्मूला बहुत आराम से याद रखिए, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, इसी से बहुत आसानी से, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन, वरना फिर ये फॉर्मूले याद नहीं होगा तो फिर कैलकुलेशन में टाइम लेता है, ठीक है ना। और आम तौर पे ये जो डिस्टेंस है ए, वो रेडियस के रेफरेंस में दिया जाता है, रेडियस के आम तौर पे, ताकि वो और कैलकुलेशन इजी हो जाए। मैं एक इसी क्वेश्चन को ए का जो वैल्यू है रेडियस के रेफरेंस में लेके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि उसको अगर रेडियस के रेफरेंस में, जैसे कि इसका रेडियस कितना था 12 सेंटीमीटर था, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में रेडियस 12 सेंटीमीटर था। अगर मान लो 12 सेंटीमीटर पे या 6 सेंटीमीटर पे हाफ ऑफ द रेडियस पे होता तो कैसे निकालते। तो अभी तो मैंने ये नॉर्मल जैसे क्वेश्चन था वैसे कर दिया। एक हम लोग ए का वैल्यू रेडियस के रेफरेंस में लेके कर रहे हैं, ठीक है ना, नोट कर लिए। अगर हम लोगों को ऐसे तो अलग अलग वैल्यू था, अगर रेडियस के टर्म में अगर लिखना होता कि कितना मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड ऑन द एक्सियल पॉइंट पे होगा रेडियस के टर्म में, जैसे ए जो है वो जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही होता, सपोज कि रेडियस के बराबर होता है, यानी ए जितना है वही आर होता है, ठीक है, ए जितना है वही आर होता है, तो हमारा मेन फॉर्मूला ये है, एक्सियल एंड सेंटर का जो रिलेशन है वो ये है, और इसको हम लोगों ने और फर्दर ये इसमें कन्वर्ट किया है, ठीक है ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, इसको क्या किया है, ये क्यूब को कॉमन कर लिया हम लोगों ने। इफ़ यहाँ पे एक लेते हैं, इफ़ ए इज़ इक्वल टू आर, इफ़ ए इज़ इक्वल टू आर। एक चीज़ पहले मैं यहाँ पे और बता दूँ कि सेंटर पे जो था मैग्नेटिक फील्ड कितना था 0.5 10 टू द पावर -4 टेस्ला, और 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.39 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो 4 टेस्ला उसमें भी था, 4 टेस्ला यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ 0.5 था, यहाँ 0.3 है। कौन ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है,
सेंटर पे या एक्सियल पे? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ 0.5 है और यहाँ, यानी एक्सियल पे जितना भी दूर जाए उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ था, हमने क्या किया, इफ़ ए इज इक्वल टू आर, अगर ऐसा कर लेते हैं तो बी जो एक्सियल होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो आर था ही था हमारा, और ये है आर स्क्वायर, और ए को रिप्लेस कर दिया आर स्क्वायर से और इस पर रूट डाल दिया, और ये हमारा बी एक्सियल कर लिया, ये क्यूब कर लिया, और बी ये सेंटर कर लिया, एक्सियल नहीं सेंटर कर लिया। अब देखो आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर पे रूट लगेगा तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, r अपॉन 2r स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है और इसके ऊपर ये क्यूब लगा हुआ है, 2r स्क्वायर है ये, ठीक है, इंटू बी सेंटर, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। ये आर स्क्वायर को अगर बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बी एक्सियल इज इक्वल टू आर अपॉन r√2 का क्यूब, ठीक है ना, बी एट सेंटर, पास में आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी एक्सियल इज इक्वल टू 1/√2 का क्यूब है ये, बी एट सेंटर। कितनी बात सुन में, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है या 111 होता है, फायदा 1 का क्यूब कितना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इतना टेंशन ना लो, जैसे पढ़ने वाला होगा पढ़ लेगा। ये कह रहे हैं कट गया, अरे जाने दो, कटने दो, जो फॉलो में जाएगा वो ठीक समझ जाएगा, ठीक है ना, आपको तो दिख रहा है ना, आप नोट करो। आगे चले तो 1 का क्यूब 1 आता है, और √2 का क्यूब लेंगे तो √2 इंटू √2 3 दफ़ा करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2√2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2√2 इंटू ये बी एट द सेंटर। कितनी बात सुन में, अगर मैं इसको यहाँ क्रॉस कर दूँ तो 2√2 मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये एक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ जाएगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू 2√2 मैग्नेटिक फील्ड along the axial at a point which is equal to the radius of the सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का जितना रेडियस है उतने ही दूरी पे एक्सिस में अगर निकाला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पे 2√2 इंटू एक्सियल इज इक्वल टू बी सेंटर के बराबर होगा। और ये उससे भी बहुत छोटा वैल्यू हो गया और इम्पॉर्टेंट वैल्यू हो गया, क्योंकि कंपटीशन में वो लोग ये नहीं पूछेंगे इतना कैलकुलेशन वाला, ये तो हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को फार्मूले को यूज़ करने के लिए। वो तो ऐसा देंगे जहाँ से आसान भी है मगर आपको याद है या नहीं, या आपको आता है या नहीं, वो चीज़ मेन होता है। तो ये हम लोगों ने सेंटर के अलॉन्ग बना दिया, इसे नोट कर लिए कंपटीशन के लिए। ठीक है, इतना समझ में आए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और समझते रहिए, करते रहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े करते ही आप बड़ी बड़ी चीज़ों को सीखेंगे, तो इन्हें करते रहिए, समझते रहिए। ठीक है खदीजा, बंद करिए।